नमस्कार। आज हम जानेंगे 21वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। श्लोक का अर्थ, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। स्वर्गादि लोकों के विस्तार का, वहां की भोग्य वस्तुओं का, भोग प्रकारों का, भोग्य वस्तुओं की सुख रूपता का और भोगने योग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और परमायु आदि सभी का विविध प्रकार का परिमाण मृत्यु लोक की अपेक्षा कहीं विशद और महान है, इसीलिए उसको विशाल कहा गया है। जिन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, उन पुण्य कर्मों के फल का भोग समाप्त हो जाना ही उनका क्षय हो जाना है और उस स्वर्ग विषयक पुण्य फल की समाप्ति होते ही दूसरे बचे हुए पुण्य पापों का भोग करने के लिए पुनः मृत्यु लोक में गिराया जाना ही मृत्यु लोक को प्राप्त होना है। ऋक्, यजुः, साम इन तीनों वेदों में जो स्वर्ग की प्राप्ति के उपायभूत धर्म बतलाए गए हैं, उनका वाचक त्रयी धर्मम पद है। स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप उन धर्मों का यथाविधि पालन करना और स्वर्ग सुख को ही सबसे बढ़कर प्राप्त करने योग्य वस्तु मानना त्रयी धर्म का आश्रय लेना है। भगवान के स्वरूप तत्व को न जानने वाले सकाम मनुष्य अनन्य चित्त से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। भोग कामना के वश में होकर उपर्युक्त धर्म का आश्रय लेते हैं। इसी कारण उनके कर्मों का फल अनित्य होता है और इसीलिए उन्हें फिर मर्त्य लोक में लौटना पड़ता है। किंतु जो पुरुष स्वर्ग सुख प्रदान करने वाले इन धर्मों का आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान के ही शरणागत हो जाते हैं, वे साक्षात भगवान को प्राप्त करके सब बंधनों से सर्वथा छूट जाते हैं। इसलिए उन कृतकृत्य पुरुषों का फिर से जगत में जन्म नहीं होता। काम सांसारिक भोगों का नाम है और उन भोगों की कामना करने वाले मनुष्यों के लिए काम कामा पद का प्रयोग हुआ है। यह उपर्युक्त स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप वेद विहित सकाम कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों का विशेषण है और ऐसे मनुष्यों का जो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार नीचे और ऊंचे लोकों में भटकते रहना है, वही गतागत को प्राप्त होना है। इस प्रकार आज हमने 21वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 22वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।